उतर गई तो जिस जगह पे अल्लाह की जात होगी, नूर होगी अल्लाह की, तो नफरतें खत्म होगी, मोहब्बतें कायम होगी। तो इस तरह से मोहब्बतें कायम होने लगी। फिर काफ़ी अरसा बाद नमाज, रोजे, हज, ज़कात ये सब फ़र्ज हुए, कुरान मजीद नाजिल हुए। अब बाद में लोगों ने जब इस्लाम में दाखिल होने लगे, इस्लाम कबूल करने लगे, तो वो लोग तो भाई मोमिन थे नहीं, उनके तो दिल नफ्स मुनव्वर थे नहीं। तो उन लोगों ने देखा कि इन लोगों का भाईचारा, इन लोगों का अखलाक, मोहब्बत, रिश्तेदारी, नातेदारी तो बहुत ही आला तरीन है। तो भाई मैं भी इनकी नकल कॉपी करूं। जब नकल कॉपी करने लगे और खुद को मोमिन ईमान वाला बताने लगे, तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हुजरात की आयत नाजिल फरमा दी, कालतिल अरबु आमन्ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये आयत नाजिल फरमा दी फौरन कि कालतिल अरबु आमन्ना, कि ये अरब वाले या अरबी कहते हैं कि मैं ईमान वाला हूँ। कुल लम तुमिनु, कि आए नबी इनसे कह दें कि ये अभी मोमिन नहीं हुए, वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि ये कहें कि ये कलमा पढ़कर सिर्फ मुसलमान हुए हैं। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान इनके कुलूब में, इनके दिलों में नहीं उतरा है, इसलिए खुद को मोमिन ना जाने ना कहें। तो यहाँ से अल्लाह ने ईमान वालों की, मोमिनों की और मुसलमानों की फर्क वाजे कर दी, जाहिर कर दी। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुसलमान बनकर ना रहें, वो अव्वल तरीन गाढ़े हीरा वाली सुन्नत अपनाएं और मोमिन बने जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। याद रखना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसने दोनों पहलू के राज भेद जाने वो बंदा कामयाब हुआ, इस दुनिया फानी में और दुनिया आखिरत में भी कामयाब हुआ। दोनों सिक्कों के भेद राज अगर जान लिए। इसी तरह से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से उम्मतों के लिए कामयाबी के राज, मुकम्मल होने का राज एक में नहीं छिपा है, ये दो में है। और दोनों राजों को, दोनों भेदों को जानना है, समझना है, अपनाना है, तब कामयाबी हासिल होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। वरना एक पहलू को लेकर, एक भेद को ही पूरी तरह से बगैर जाने उसी में लटके रहे तो सदा अधूरे रहोगे और गुमराह रहोगे, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अब लोग सोचते होंगे कि वो अव्वल तरीन सुन्नत तो है, लेकिन गारे हीरा से ही वो सुन्नत अपनाने के बाद ही बंदा कामयाब कैसे हो पाएगा, कैसे हो सकता है भला? तो तारीख उठाकर देखो और जानो समझो कि वहीं से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की बुनियाद रखी है। वहीं से लोगों में वो मोहब्बत, भाईचारा कायम की है। वही तरीका लोगों में डालकर, लोगों को समझाकर भाईचारा कायम की है। लोगों को उसी तरीके से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन बनाया है, ईमान वाला बनाया है, उसी तरीके से। और जब बंदा मोमिन बना, ईमान वाला बना, काफी अरसा बाद फिर नमाज फर्ज हुई, रोजे फर्ज हुए, कुरान नाजिल हुई, हज, ज़कात ये सब फर्ज हुए, काफी अरसा बाद हुए। वरना वो गाढ़े हीरा वाला सुन्नत ही हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मौला अली के दिलों में उतारा। मौला अली को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम्मद आईना का, कि आए अली अपनी आंखें बनकर बसमा फी कल्बी, और सुन तेरे कल्ब से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजेगी। और माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार हमारे जिस तरह से ये तहरीर, ये तकरीर, ये तरीके चलाएं, और सबसे पहले अव्वल मौला अली को ही इसके लिए चुना और जो बताया, समझाया, मौला अली ने इस पर जब गौर किया और जब वो रास्ते, वो तरीके को अपनाया मौला अली ने, तब मौला अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर से, कल्ब से, नफ्स से कलमाए तैयब की सदाएं गूंज रही है। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों में ये तरीके, ये रास्ते बताना जारी किए और समझाना शुरू किए।
इस तरह से लोग बंदे के अंदर का पाक किया, लोगों के अंदर को मुनव्वर किया, जाहरी जुबानों और बाहरी अमलों में लटका कर नहीं रखा, अंदर से पाक किया। जब अंदर से पाक हो गए, मोमिन बन गए, ईमान वाले बन गए, तो सभी के अंदर क्या हो रहा है? अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के कलाम से नूर बन रहा है। और नूर इधर भी, नूर उधर भी, पड़ोसियों में भी नूर, पड़ोसी रिश्तेदारों में भी नूर। इस तरह से अखलाक मोहब्बत कायम हुई, नफरतें खत्म हुई, उतर गई। तो जिस जगह पे अल्लाह की जात होगी, नूर होगी अल्लाह की, तो नफरतें खत्म होगी, मोहब्बतें कायम होगी। तो इस तरह से मोहब्बतें कायम होने लगी। फिर काफी अरसा बाद नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये सब फर्ज हुए, कुरान मजीद नाजिल हुए। अब बाद में लोगों ने जब इस्लाम में दाखिल होने लगे, इस्लाम कबूल करने लगे, तो वो लोग तो भाई मोमिन थे नहीं, उनके तो दिल नफ्स मुनव्वर थे नहीं। तो उन लोगों ने देखा कि इन लोगों का भाईचारा, इन लोगों का अखलाक, मोहब्बत, रिश्तेदारी, नातेदारी तो बहुत ही आला तरीन है। तो भाई मैं भी इनकी नकल कॉपी करूं। जब नकल कॉपी करने लगे और खुद को मोमिन ईमान वाला बताने लगे, तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हुजरात की आयत नाजिल फरमा दी, कालतिल अरबु आमन्ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये आयत नाजिल फरमा दी फौरन कि कालतिल अरबु आमन्ना, कि ये अरब वाले या अरबी कहते हैं कि मैं ईमान वाला हूँ। कुल लम तुमिनु, कि आए नबी इनसे कह दें कि ये अभी मोमिन नहीं हुए, वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि ये कहें कि ये कलमा पढ़कर सिर्फ मुसलमान हुए हैं। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान इनके कुलूब में, इनके दिलों में नहीं उतरा है, इसलिए खुद को मोमिन ना जाने, ना कहें। तो यहाँ से अल्लाह ने ईमान वालों की फर्क वाज़ेह कर दी, जाहिर कर दी। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुसलमान बनकर ना रहें, वो अव्वल तरीन गारे हीरा वाली सुन्नत अपनाएं और मोमिन बने, जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बनाया था। आप भी वो असल मोमिन बने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ उम्मत मोहम्मदी नहीं, बल्कि उम्मत अहमदी में भी दाखिल हो जाएं, उम्मत अहमदी में भी आप शामिल हो जाएं और हुजूर पाक के रूह मुबारक की शरीयत भी हासिल कर लें। ये कामयाबी है। तो धोखे में ना रहे। लोग अब कहते हैं कि भाई ये अव्वल सुन्नत, गारे हीरा वाली सुन्नत अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब तरीके चलाए हैं, ये रास्ते जब इस रास्ते पर जब लोगों को लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा भी फरमाएंगे तो ये तरीका जारी और जारी रहना चाहिए। तो हुजूर ने वो तरीका, वो रास्ता बंद करके वो खुद पर्दा नहीं फरमाए हैं, वो रास्ता जारी करके ही वो पर्दा फरमाए हैं। और वो रास्ता क्या है? उन्होंने फरमाया गदीर कुम के मौके पे मौला अली का हाथ थाम कर कि मन कुन तो मौलाहू फहाजा अली उन मौलाहू, आज से मैं जिसका मौला हूँ, आज से अली भी तमाम लोगों का मौला हुआ। तो यहाँ से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मन कुन तो मौलाहू फहाजा अली उन मौलाहू, कि मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला। यानी कि मेरे बाद तुम लोगों को अली का दामन थाम कर चलना है, मौला अली के ही नक्शो कदम पे चलना है, मौला अली ही तुम लोगों का मौला है। वो जो नसीहत करे, जो तरीके चलाए, जो रास्ते दिखाए, उस रास्ते पे तुमको अमल पैरा रहना है। वो गारे हीरा वाला सुन्नत तुम अपना लोगे, मौला अली के सुन्नत को तुम, मौला अली के तौर तरीके को अपना लोगे तो वो गारे हीरा वाला सुन्नत पे भी तुम आ जाओगे और हुजूर पाक के उम्मत मोहम्मदी और उम्मत अहमदी में भी शामिल हो जाओगे। अगर तुमने मौला अली के नक्शो कदम पे चलते हुए मौला अली को मौला जाना तो ये था हुजूर पाक का तरीका अमल। तो मेरे भाई नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मौला अली ने तरीके चलाए, औलिया इकराम वली अल्लाह का तरीका मौला अली वाली तालीम अता कर रहे हैं, इजाज़त जिक्र कल्ब दे रहे हैं, लोगों को अल्लाह वाला बना रहे हैं। तो आप भी इजाज़त जिक्र कल्ब लें और सरकार का हसाई से जुड़ें। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह कहने सुनने से बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।